हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद कुछ देर हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। The electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at the given point। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम दो चार्ज हम लेते हैं, एक होता है हमारा सोर्स चार्ज और उससे कुछ दूरी पर हम लेते हैं एक टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला बल है और वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और एक पॉइंट पर हम लेते हैं। तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर मतलब ये फोर्स लगता है और मैथमेटिकली कहें तो उसको हम लिखते हैं E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में इसको समझते हैं। तो E बराबर होता है लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। तो यहाँ पर F हो गया फोर्स जो पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगता है। तो यही हो गया हमको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो E बराबर होता है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो फोर्स लगता है उसको जो दो चार्ज हम रखते हैं कुछ दूरी पर, या वो दूरी कितनी भी छोटी हो सकती है, तो दोनों के बीच जो मतलब उसके कारण जो हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जहाँ पर चार्ज का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं E बराबर लिमिट Q नोट टेंस टू 0 F अपॉन Q नोट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है कुछ डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यूनिट की बात करेंगे तो E बराबर होगा इसका mL/T-3A-1 और फोर्स जो इस पर लगता है वो हो जाएगा Q नोट E/R। अब इसको समझने के बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज लेते हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और दोनों के बीच कुछ दूरी है। मान लीजिए कोई दूरी 2a है, तो 2a दूरी पर दोनों चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q प्लस Q एंड माइनस Q। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, एक चार्ज हम लेते हैं प्लस Q और तो दूसरा होगा माइनस Q, और दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के बाद हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करेंगे, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को नापता है, उसके शक्ति को नापता है। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो इसको हम दिखाते हैं P से। तो फॉर्मूला बनेगा P बराबर Q इंटू 2A। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज P बराबर Q इंटू 2A। और SI यूनिट की बात करें तो कूलम्ब मीटर इसका SI यूनिट होता है। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज होता है, मतलब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक जोड़ा होता है, एक चार्ज हो गया प्लस Q तो दूसरा हो गया माइनस Q, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मान लेते हैं 2A। और इसके शक्ति को, इसके स्ट्रेंथ को हम बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा, और फार्मूला बनता है P बराबर Q इंटू 2A के फॉर्म में। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको हम लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2A। तो हम कहेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल को समझने के बाद इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is
P बराबर Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट बराबर हो गया, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेंगे तो आइदर चार्ज इंटू ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि डाइपोल, electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to positive charge.